हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर चल रहा है हमारा रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको रॉयल्टी अकाउंट का कॉन्सेप्ट बताया था, है ना। आई होप आपने वो लेक्चर जरूर देखा होगा, क्योंकि उसी से फिर आज का लेक्चर समझ में आएगा ना। वो सीरीज में एक कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। मैंने बताया था 2 पार्टी होती है, एक होता है लेसर और एक होता है हमारा लेसी। लेसर मतलब आपका जो ऑनर है, जो लैंडलॉर्ड है, जो उस एसेट का, और लेसी मतलब जो उस एसेट का यूजर है। तो यूजर जो है ना, वो ऑनर को उस एसेट्स को यूज करने के बदले में क्या पे करता है? रॉयल्टी पे करता है। तो हमको क्या करना है आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ये लेसर और जो लेसी है, इन दोनों की बुक्स के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज करनी होगी, अकाउंट्स बनाने होंगे, ठीक है। बट वो करने से पहले बहुत इजी है। लेसर और लेसी की बुक्स में मैं आपको जनरल एंट्री बना दूंगा और लेजर में ट्रांसफर करके आप उसके अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। बट उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए वो है कि भैया रॉयल्टी बन कितनी रही है, मिनिमम रेंट क्वेश्चन में जो दे रखा वो कितना है, क्या शॉर्ट वर्किंग हो रही है। फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, आज मैं न्यूमेरिकली बता दूंगा। क्या उसको शॉर्ट वर्किंग को रिकॉपमेंट करने का भी राइट है, और अगर राइट है तो कितने साल का है और उस साल में हम रिकॉप कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको बनानी होती है एक रॉयल्टी टेबल, जो लेसर और लेसी दोनों की बुक्स में अकाउंटिंग करते टाइम बहुत काम आएगी। तो आज के लेक्चर के अंदर ये जो सामने क्वेश्चन देख रखा है आपको, इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको रॉयल्टी टेबल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। मिस्टर ए टुक अ माइन ऑन लीज फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है ना, वो एक लीज पर ले रहा है एक माइन को, किससे? बी से। तो मिस्टर ए जो लीज पे ले रहा है और उस माइन को यूज करेगा, तो ये हो गया हमारा लेसी। और मिस्टर बी जिसकी माइन है, जो ऑनर है माइन का, वो हो गया लेसर। तो यहां पर मिस्टर बी की माइन मिस्टर ए जो है वो यूज करेगा, उससे प्रोडक्शन करेगा और फिर मिस्टर बी को रॉयल्टी का पेमेंट करेगा। तो रॉयल्टी का पेमेंट कितना किया जाएगा वो यहां दे रखा है 10 रुपए पर टन के हिसाब से। ओके, मिनिमम रेंट दे रखा आपको 50,000 रुपए का। राइट ऑफ रिकॉपमेंट 2 साल का दे रखा, अगर शॉर्ट वर्किंग हुई तो 2 साल तक उसको वापस रिकवर कर सकता है लेसी। अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है 5, 4 नहीं 5 ईयर का आपको यहां प्रोडक्शन दे रखा है। 2019 में 4000 टन का प्रोडक्शन हुआ, ये सारा टन में है। 2020 में 4600 टन का प्रोडक्शन हुआ, 2021 में 5800 टन का प्रोडक्शन हुआ, 2022 में 8000 टन का प्रोडक्शन हुआ और 2023 में 6000 टन का प्रोडक्शन हुआ। आपको इन सब डेटा की हेल्प से रॉयल्टी टेबल बनानी है, ताकि आपको पता चल जाए रॉयल्टी कितनी है, शॉर्ट वर्किंग कितनी है और रिकॉपमेंट कैसे कैसे हो रहा है। तो यहां आपके सामने मैं रॉयल्टी टेबल बनाता हूं, और रॉयल्टी टेबल बनाना बहुत आसान है। मेन होता है इसकी स्टार्टिंग कहां से करें, वो बहुत इजी होती है। फर्स्ट कॉलम तो बहुत ही इजी है, वो होता है आपका ईयर का। फटाफट से सबसे पहले ईयर लिख दीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो रॉयल्टी टेबल में बना सकता हूँ। 2019, फिर 2020, 2021, 2022 और 2023। ठीक है जी, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, बस आपको यहां लिखना है कि भैया प्रोडक्शन जो हो रहा है टन में वो कितना कितना हो रहा है। सबसे पहले जो हो रहा है वो है 4000 टन, 4000, 4600, 5800, 4000, 4000 टन, 4600 टन, 5800 टन, फिर आपका हो रहा है 8000 टन एंड 6000 टन। एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमने लिखा है डेटा वो सही है कि नहीं। ये क्वेश्चन में दे रखा हो दोनों ही चीजें, ईयर और प्रोडक्शन कितना हुआ है टन्स के अंदर, वो दोनों क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। सिंपल यहाँ लिख देना है। ओके, 4000, 4600, 4800, 4000, 4600, 5800 और 8000 और 6000, 5800, 8000 और 6000। फिर आया भाई रॉयल्टी जो है ना वो पर टन कितनी है। रॉयल्टी क्या है? पर टन। तो रॉयल्टी पर टन आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ये रही देखो 10 रुपए पर टन आपको रॉयल्टी पे करनी है। तो ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां तक तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है आने वाली आपको ये टेबल बनाने में, क्योंकि अभी तक जो लिखा वो तो सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है सर। नेक्स्ट है भैया रॉयल्टी बन कितनी रही है, रॉयल्टी पेबल या एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बन रही है, वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। यहां से आप थोड़ा दिमाग लगाना स्टार्ट कीजिए। क्या करना है भैया, 2019 में
4000 टन का प्रोडक्शन हुआ और 10 रुपए पर टन के हिसाब से आपकी रॉयल्टी कितनी बन जाएगी? 40,000 रुपए की। बट यहीं पर एक सवाल आता है, क्या 40,000 पे कर दूं? चलो भैया, मिस्टर ए ने बोला मिस्टर बी को, भाई तुम्हारी 40,000 रुपए की रॉयल्टी बन रही है, तुम ले लो। मिस्टर बी बोलेगा पागल है क्या? देखो तुमने वादा किया था, एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि हर साल कम से कम 50,000 रुपए तो तुम मुझे दोगे ही दोगे, भले ही तुम्हारी प्रोडक्शन कम होने की वजह से रॉयल्टी कम भी बन रही हो। मुझे तो 50,000 रुपए चाहिए मिनिमम रेंट के। तो हमारे यहां मिनिमम रेंट कितना हो गया? मिनिमम रेंट हो गया 50,000। तो इसका मतलब जो हमारा मिस्टर ए है, जो लेसी है ना, वो बेचारा क्या करेगा? 40,000 रुपए की रॉयल्टी और 10,000 रुपए अपनी जेब से निकालेगा और 50,000 रुपए का पेमेंट करेगा। तो अपनी जेब से जो पैसा निकाल रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग कब आएगी? जब आपका रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से कम बन रहा हो। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने प्रोडक्शन कम किया। कम से कम इतना प्रोडक्शन करो कि मिनिमम रेंट तो पे करे। अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो जेब से पैसा देना पड़ेगा। तो यहां पर 50,000 रुपए पे करने हैं, 40,000 ही बन रहे हैं, तो 10,000 रुपए जो अपनी जेब से देगा, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। ये जो शॉर्ट वर्किंग है, इसको अगर आने वाले ईयर के अंदर 2 साल तक रिकॉपमेंट का राइट है, देखो 2 साल तक इसको रिकॉप कर सकते हैं। यानी कि जो 10,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई है, इसको हम 2020 और 21 तक रिकॉप कर सकते हैं। अगर 20 या 21 में आपका जो रॉयल्टी है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा आ जाए तो रिकॉप कर सकते हैं, अदरवाइज तो कैसे करेंगे? ठीक है जी। तो रिकॉपमेंट होगा तो हम यहां पर एक कॉलम बना देते हैं भाई रिकॉपमेंट का, और लास्ट में हमारा कॉलम बन जाएगा पेमेंट का। पेमेंट कितना? तो इस साल रिकॉपमेंट तो 1 ही है, शॉर्ट वर्किंग हुई है, पेमेंट हम कितना करेंगे? कम से कम 50,000 देंगे। बिल्कुल सही बात है। 40,000 रॉयल्टी के, 10,000 जेब से, जिसको हम शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं, 50,000 पे कर दिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, यानी कि लेसी ने लेसर को, यानी कि यूजर ने ऑनर को। और वाह, चलिए 2020 यानी कि 2020 के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 4,600 टन का। तो 10 रुपए पर टन के हिसाब से हमारी रॉयल्टी बन जाती है 46,000 की, जबकि देने कितने हैं? कम से कम 50। ओ तेरी तो रिकॉपमेंट तो क्या करेंगे? ये शॉर्ट वर्किंग 10,000 की हुई है ना, इसको मैंने सोचा था रिकॉप करूंगा, लेकिन रिकॉपमेंट क्या करें? यहां पर तो आपके वापस से प्रॉब्लम हो गई है कि आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो गई है, तो रिकॉपमेंट तो इस साल नहीं होगा। हाँ, शॉर्ट वर्किंग और हो गई। कितने की? क्योंकि 50 पे करने हैं, 46,000 की ही बन रही है, तो 4,000 रुपए वो अपनी जेब से पे करेगा। तो 10,000 की पहले और 4,000 की, यहाँ 14,000 रुपए की क्या हो गई है? शॉर्ट वर्किंग टोटल। रिकॉपमेंट इस बार भी नहीं हुआ, मिनिमम रेंट कम से कम 50 देने ही है, इसीलिए तो 46,000 ये, 4,000 जेब से, 50 दे दिए। एक चीज देखना, ये 10,000 रुपए की जो शॉर्ट वर्किंग है, इसको रिकवर करने का राइट 2 साल तक है। 1 साल तो इसका चला गया, यहां नहीं हुआ, एक बार और चांस है, यहां कर सकते हैं, फिर इसके बाद यहां नहीं कर पाएंगे। लेकिन 4,000 को जो है वो 2021 और 22 तक कर सकते हैं। 10,000 को 2020 और 21 में कर सकते थे, 20 में तो नहीं हो पाया, अब 21 में देखते हैं रिकॉपमेंट होता है या नहीं। तभी होगा जब आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा बनेगी। आइए 2021 2021 के अंदर हमारा जो प्रोडक्शन है वो हुआ 5,800 टन का। 10 रुपए पर टन के हिसाब से जो है रॉयल्टी बन जाती है 58,000 रुपीज की। मिनिमम देने हैं 50,000। खुशी का माहौल है यहां पर, क्योंकि इस बार आपका रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा बन रहा है, तो शॉर्ट वर्किंग तो नहीं हुआ। बट इन शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप किया जा सकता है। तो रिकॉप कितना कर सकते हैं? तो 58,000 रुपए की रॉयल्टी है, लेकिन कम से कम 50,000 तो पे करने, तो फिर बचे ही कितने? 8,000 रुपए। उस 8,000 रुपए को इस शॉर्ट वर्किंग के रिकॉपमेंट में, रिकवरी में लगा सकते हो। लेकिन कौन सी वाली में पहले लगाऊं? पहले आओ पहले पाओ। पहले शॉर्ट वर्किंग कौन सी हुई थी? 2019 वाली। इसको हम करेंगे यहां पर रिकॉप 8,000। लेकिन सर ये तो 10,000 रुपए है, क्या 2,000 हम नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? इस 10,000 रुपए की जो शॉर्ट वर्किंग हुई थी 2019 में, इसको 2020 और 21 तक कर सकते थे रिकॉपमेंट। 2020 में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाई, 10,000 में से 0, तो 10,000 बाकी पड़ी थी। 2021 के अंदर हो पाई, लेकिन कितनी? केवल 8,000 रुपए की।
तो 10,000 में से 8,000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग रिकॉप हो गई, 2,000 रुपए की अब वो जो शॉर्ट वर्किंग पड़ी है वो कभी रिकॉप नहीं हो सकती। उसका रीजन है 2 साल तक की राइट था और इसके 2 साल यहां हो गए खत्म 2021 तक। हाँ, जो ये 4,000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग है इसको आप 2021 में कर सकते थे, वो तो कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि 8,000 पूरे के पूरे ऊपर वाले में चले गए। हाँ, 2022 में कर सकते हैं, देखो कर सकते हैं, आइए देखते हैं। 2022 के अंदर 2022 के अंदर 8,000 टन का प्रोडक्शन हुआ। 10 रुपीज पर टन के हिसाब से हमारी जो रॉयल्टी बनती है वो बनती है 80,000 रुपए, जबकि देने कितने? 50,000 रुपए। देने कितने? 50,000 रुपए। तो इस केस के अंदर बिल्कुल शॉर्ट वर्किंग तो हो नहीं रही है, मैंने डैश कर दिया, क्योंकि आपका जो रॉयल्टी वो मिनिमम रेंट से ज्यादा बन रहा है, तो जेब से कोई क्यों देगा। लेकिन क्या ये 80 के 80,000 पे कर दूं? नहीं, इसमें से मुझे रिकॉप करने हैं कितने? 2,000। ये नहीं, वो तो नहीं कर सकते, वो लैप्स हो गए। 2,000 जो यहां बचे हुए थे उसमें से 8,000 तो रिकॉप हो गए, 2,000 तो फिर ये 2 साल तक कर सकते थे, वो तो गए। हाँ, ये 4,000 क्या कर सकते हैं? हाँ, यहां कर सकते थे, नहीं हुए। हाँ, यहां तक कर सकते, इसके लिए 2 ईयर यही है ना, 21 और 22, ठीक है, कर सकते। कितना कर सकते हैं? 4,000 कर सकते हैं केवल। तो ये 4,000 कर दिया। तो 80,000 में से 4,000 रुपए की क्या हो गई? रिकॉपमेंट हो गई। तो पीछे कितने बच गए? 76,000, वो कर देंगे पेमेंट। ओके जी, नेक्स्ट 2023 के अंदर 6,000 टन का प्रोडक्शन हुआ। 10 रुपीज पर टन के हिसाब से 60,000 रुपीज की रॉयल्टी बन रही है। 50,000 कम से कम देने हैं, तो यहां पर आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा बन रही है, तो शॉर्ट वर्किंग होगी नहीं। क्या रिकॉपमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? ये देखो, ये 10,000 के 2 साल यही खत्म हो गए और 2020 के जो 4,000 है उसके 2 साल 2022 में खत्म हो गए, जबकि ये तो पूरी रिकॉप हो गई। 10,000 में से केवल 8,000 ही रिकॉप हुई, तो 2,000 वो लैप्स हो गई। तो इसका मतलब कोई रिकॉपमेंट नहीं, कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं, तो पूरे के पूरे 60,000 रुपए हम क्या कर देंगे? पे कर देंगे। ये है आपकी रॉयल्टी टेबल जो आपके काम आएगी इन द बुक्स ऑफ लेसर और लेसी की जब हम अकाउंटिंग करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतना ही ध्यान रखना है। अगर आपका रॉयल्टी अमाउंट मिनिमम रेंट से ज्यादा बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा का पूरा पे करना। बट आपका रॉयल्टी अमाउंट मिनिमम रेंट से कम बन रहा है, तो शॉर्ट वर्किंग आएगी, और उस शॉर्ट वर्किंग को जितने साल बोलते हैं उतने साल तक रिकॉप कर सकते हैं उसी ईयर में जिस ईयर में रॉयल्टी अच्छी खासी बन रही है। और अगर वो टाइम एलैप्स हो जाता है तो फिर आप शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहां पर शॉर्ट वर्किंग 10 और 4 14,000 हुई थी, लेकिन रिकॉप केवल 12 ही हुई, 2,000 रुपए टाइम पीरियड खत्म हो गया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेसर और लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे सपोर्ट मिलता है ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर कंटिन्यू लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।